रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल का दिन जो गुजरा उसमें इमरान खान साहब ने एक मैच खेला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह उन्होंने बताया था कि मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को, उस हिसाब से उन्होंने अपने जो बयानात थे वो कलमबंद कराए। 4 मिनट 15 सेकंड तकरीबन वो इमरान खान साहब को बोलने का मौका दिया। उसमें इमरान खान साहब और काजी फायद ईसा साहब के मकालमे हुए और उसमें इमरान खान साहब ने चंद बातें बड़ी अहम की। एक तो 9 मई के मतलब उन्होंने कहा कि आज़ादाना JIT जो है वो तश्कील दी जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसके मतलब जो है हमारी दरख्वास्त उसको सुना जाए। और इसके ऊपर जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है उन्होंने फरमाया कि आज का मौजू ये नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और लीडरान जो गिरफ्तार हैं उनके मतलब यानी इंसानी हुकूक के मतलब उन्होंने बातचीत की। फिर उसके बाद जो है अदालती कार्रवाई वो मुअत्तल कर दी गई। तमाम अदालत के अंदर जो है वो खामोशी थी, लोगों की नज़रें इमरान खान साहब की तरफ थी। लोग जो हैं कुछ दुआएं मांग रहे थे, कुछ लोग जो है वो आप दीदा थे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंजर था। और उसके बाद जो रात गुजरी उस रात के अंदर एक और नया केस जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उसके मतलब FIA जो है साइबर विंग उनकी टीम जो है इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करके आई है और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक लेटर जारी किया अपने हाथ से। और वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वो गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इमरान खान साहब के मतलब जो FIA की साइबर क्राइम ब्रांच ने जो सवालात उठाए थे उसके मतलब उन्होंने कहा कि मैं अपने वकील से मशवरा करने के बाद इसके मतलब जो वजाहत पेश करूँगा। जो मामला था वो जो इमरान खान साहब के अपने पर्सनल अकाउंट X के ऊपर जो एक वीडियो शेयर की गई थी हमूदुर रहमान कमिश्नर बोर्ड के मतलब, उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारी आवाज़ें उठी। जो मौजूदा हुकूमत उसने बहुत ज़्यादा शोर किया। कुछ और लोग जो है वो भी नाराज़ हुए और ये क्यों किया गया। जब वो वीडियो इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट पर शेयर हुई उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है लोगों ने हमूदुर रहमान कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दी और उसके ऊपर अपने अपने तज़िये देने शुरू कर दिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जाकर जो है वो एक मजम्मती बयान दिया था और उसके ऊपर एक माजरताना रवैया जो है वो अख्तियार किया और पूरी बांग्लादेशी कौम के साथ अज़हार यकजहती किया। जो कुछ 1971 के अंदर जो सानिया हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अपने अल्फाज जो है अपने कलम से लिखे। हमूदुर रहमान कमिश्नर रिपोर्ट जो इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट से जो वीडियो शेयर हुई थी उसके मतलब जो है वो अब इमरान खान साहब पर एक नई जो है दरख्वास्त वो दायर की गई है। अब एक नया केस जो है चलेगा। कितना जो है ये इमरान खान साहब को डैमेज कर सकता है इसके मतलब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब तो इस वक्त जेल के अंदर है, वहाँ कोई उनके पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो अपना अकाउंट यूज़ कर सके। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब को इल्म में नहीं है जो वो शेयर की जाती हैं अकाउंट के ऊपर। इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मेरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी विंग है उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग जो बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है वो जाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब का अकाउंट जाने। क्या इमरान खान साहब का मोबाइल उनके पास है या इमरान खान साहब के अकाउंट से वो शेयर करते हैं। ये केस चलेगा, इसका शोर होगा, मीडिया पर हाइप क्रिएट होगी, लेकिन अंजाम क्या होगा। क्या इमरान खान साहब का अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाएगा या इमरान खान साहब जो है इसके ऊपर वो केस लड़ेंगे और अपना दिफा करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ जो हालात वाक़यात पाकिस्तान के इर्द गिर्द के खिते के हैं उसके मतलब आपको बयान करना चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी फिर जो है गंभीर हो गई है। इसराइल जो है वो अपनी जारियत से बात नहीं आ रहा, उसने रफ़ा के ऊपर फिर दोबारा जो है हमला किया और जो जहरीले तरीन मवाद वाले वो मिज़ाइल दागे या मिज़ाइल दागने से जो टेंटों के अंदर बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग जो मैसूर थे वहाँ पर पनाहगज़ीन थे उनके ऊपर अंधाधुंध जो है मिज़ाइल दागे, जिसकी वजह से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो एक कोहराम मचा हुआ है। कोई बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनकी शहादत हो गई और उनके जिस्म के टुकड़े जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। ये एक दर्दनाक कहानी है। चाइना बोल उठा, रूस खुल खला के पहले बोलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन चाइना खामोशी से बोलता था और ईरान जो है वो खुल खला कर इसके ऊपर अपना जो रद्द-ए-अमल देता हुआ नजर आ रहा था। हौज़ी बागी जो है यमन के हौज़ी बागी वो जिस तरीके से अमेरिका को और इसराइल को टफ टाइम दे रहे हैं, 90-95 के करीब तकरीबन गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक जो खबर है कि 90 से 95 जो उनके
कैरियर जहाज़ हैं उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसमें कितने मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, कितने जो है मामूली नुकसान हुआ, ये अभी उसके मतलब कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन चाइना ने कहा कि जो कुछ इसराइल इस वक्त कर रहा है और जो कुछ जाहिरियत वो कर रहा है, अब इसको जो है वो रोकना वो नागुज़ीर हो गया। जिस तरीके से इंसानियत की तज़लील की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने नेतन्याहू को मुजरम करार दे दिया, इनकी दफाई कौंसिल को मुजरम करार दे दिया और इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए। लेकिन नेतन्याहू साहब जो है वो इस बात को खातर में नहीं ला रहे। क्यों? उसकी वजह अमेरिका उनके बैग पर मौजूद है, जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है। अब इस सारे सिलसिले के अंदर जो ज़राए के मुताबिक एक ख़बर है कि इतना असला अमेरिका ने इसराइल को फ्राहम कर दिया है कि वो अगर 5 साल तक असला ना भी ख़रीदे तो उसका वो जो है वो किसी भी मुल्क के साथ के साथ मुकाबला करना चाहे तो वो मुकाबला कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके तहत चाइना और रूस जो आने वाले ख़तरे को भांपते हुए एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। आने वाले दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज़रिए जो फैसला है उस पर अमल दरामद करने के मतलब हम जो है मुकम्मल तावन करेंगे। और दीगर ममालिक जो तकरीबन 140 के करीब ममालिक हैं जो इसकी हमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिका जो है वो उसने खामोशी इख्तियार की है और अंदर से वो इसराइल को जो मुकम्मल सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो आने वाले ख़तरात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब को जो हादसा पेश आया उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भारतीय वज़ीर आज़म इस वक्त जलसों के अंदर स्टेटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने एक बड़ा कदम उठाया। उसके तहत उसने अपने J-20 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखने वाले जो तैयारे हैं वो 20 के करीब 10 के करीब जो तैयारे हैं वो J-10C जो पाकिस्तान को भी मिले थे वो उसने भारत के जो बॉर्डर है उसके ऊपर पहुंचा दिए। वो जो लद्दाख के करीब है वहाँ पहुँचे या दूसरा कोई एयर बेस है वहाँ पर उन्होंने पहुँचाए हैं। और उसके ऊपर मोदी साहब जो है उनको उनकी आंखें जो वो फटी की फटी रह गई कि ये चाइना क्या कर रहा है, ये किस वजह से किया जा रहा है। जो इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो पंजे गाड़ चुका है, चाइना को यहाँ से निकालने में कामयाब तकरीबन हो चुका है। कुछ चीज़ें जो है बाकी हैं जिनके ऊपर चाइना अभी खामोशी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात बेहतर करेगा या किधर को जाएगा। लेकिन फिर भी चाइना ने इस खिते के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए उसने फौरी तौर पर यह काम किया। जो आने वाले ख़तरात उसको नज़र आ रहे हैं। क्यों? अमेरिका और इसराइल के निशाने पर ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, चाइना भी है और रशिया भी है। रशिया को उसने यूक्रेन के अंदर उलझाया हुआ है, चाइना को वो ताइवान के अंदर उलझाना चाहता है। और चाइना यही सोच रहा है कि अगर मैं खामोश रहा इसराइल के मौजू के ऊपर, अगर मैं खामोश रहा मशरक़ वस्ता के इस खिते के ऊपर, फिर ताइवान से अमेरिका जो है मेरा अमल दखल जो वो ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा करेगा। ताइवान जो है एक फ़ौजी ताकत भी है और उसके पास असला बेशुमार है, वो टफ टाइम दे सकता है। चाइना उससे कितना नबर्द आज़मा हो सकता है ये आने वाला वक्त जो है वो बता सकता है। अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो राफेल तैयारे हैं 36 के करीब हैं, जिनमें से 8 जो है अमेरिका के अंदर गए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए या उनको अपग्रेड करवाने के लिए वहाँ पर भेजा गया है। मोदी सरकार ने ये ख़तरा भांपते हुए फौरी तौर पर उनके पायलट्स को ये अहकामात जारी किए हैं। जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि आप फौरी तौर पर वतन वापस आ जाएं। क्यों? इस वक्त चाइना जो है उसका मूड जो है ख़तरनाक लग रहा है। लेकिन चाइना का ये मूड क्यों नज़र आ रहा है? पाकिस्तान इस वक्त गर्दाब के अंदर फंसा हुआ है। पाकिस्तान को ने जो गलती की है अमेरिका के कैंप के अंदर जाकर, और उसके बाद जो अमेरिका के जो अहदाफ हैं वो मैं जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस और चाइना, ये 4 ममालिक हैं जिनको वो टारगेट करना चाहता है। मोदी साहब की हुकूमत क्वाड के अंदर अलाई भी है। जो दोस्त ममालिक हैं वो भी भारत के अंदर खुल खिलाकर इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह का CPEC पाकिस्तान से गुजरता हुआ ग्वादर पोर्ट की तरफ जा रहा है या फिर आगे ईरान, आगे बाकी मुल्कों के अंदर जा रहा है, इसी तरह का CPEC जो है वो तैयार करना चाह रहा है। भारत से लेकर इसराइल तक उसमें मुख्तलिफ ममालिक आएंगे, फिर कनेक्ट करता हुआ वो यूरोपीय यूनियन तक जाएगा। ये वो रोड होगा जो ग्रेटर इसराइल को जो है अहम मदद फराहम करेगा, जिसके तहत वो अपना लॉजिस्टिक का प्रोग्राम जो है वो उसको तेज़ी से पैराए अमल करते हुए मुकम्मल करता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों के अंदर अगर ये रोड बन गया तो चाइना ये सारे खदशे को भांपते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए उसने ये फैसला किया कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी जारियत भारत करता है, पाकिस्तान पर करता है या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ करता है तो फिर उसको रोकने के लिए जो है इंतज़ामात पहले ही मुकम्मल कर लिए जाएँ।
जो इस वक्त इलेक्शन के अंदर सूरत हाल नजर आ रही है अमेरिका की, जो बाइडन साहब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए हैं, ट्रंप साहब आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ट्रंप साहब जो बाइडन की पॉलिसी को टो करते हुए आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे या इसको ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे? और दूसरी तरफ इसराइल के अंदर जो सूरत हाल है, जो उन्होंने जो गदर इस वक्त मचाया हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, जो है वहाँ की आवाम जो लाखों की तादाद के अंदर सड़कों पर आ गई है और सड़कों पर आने के बाद एहतजाज करती हुई नजर आ रही है और नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा करती हुई नजर आ रही है। नेतन्याहू जो है ना अपनी आवाम की बात को खातर में ला रहा है, ना वो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है उसके हुक्म को वो मानने के लिए तैयार है। वो कहता है जिससे जो होता कर ले। पाकिस्तान, सऊदी अरब और दुबई, ये 3 ममालिक हैं जो अभी इस वक्त सोच विचार के अंदर के क्या फैसला किया जाए, किस तरीके से ये मामला को हल किए जाएं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको मौजूद अदलिया की तरफ से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, हल्का NA 48 जो है वहाँ पर जनाब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है उनके पास 3 केसेस लगे हुए हैं और तीनों केसेस के अंदर एक छुट्टी वाले दिन जो है वो मिस हो गया, उसके आगे डेट जाएगी। NA 48 जो है उसके मतलब उन्होंने अहकामात जारी किए। कल जो प्रोजाइडिंग अफसर थे वो भी ना आए और इलेक्शन कमीशन का जो अमला वो भी ना आया। और इसके अलावा जो लोग थे जो फॉर्म 47 से जो फैज़ याब हुए, उन सब लोगों के पास वो कागजात और फॉर्म 45 मौजूद नहीं थे, तो उनको 15-15 हज़ार रुपया जुर्माना किया गया और आइंदा पेशी के ऊपर वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब तहरीक लबैक के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फॉर्म 45 जो है वो मैच कर गए हैं। और इसके मतलब जनाब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने फरमाया था कि मुझे अगर बैरून मुल्क से इसकी फोरेंसिक करानी पड़ी तो मैं करवाऊंगा, हक और सच की आवाज़ बुलंद करूंगा और हक और सच की आवाज़ के साथ जो फैसला होगा वो मैं दूंगा। इसी तरह जो मोजस हाई कोर्ट लाहौर है, उन्होंने एक फैसला जारी किया था जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मतलब जो जजेस की तैनाती थी उसके ऊपर हुकूमत पंजाब लीतो लाल कर रही थी और इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो फैसला वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। आप एक पैनल जजेस का दे दें, हम उसमें से खुद ही सिलेक्ट करेंगे कि किसको लगाना किसको नहीं लगाना। मोजस हाई कोर्ट लाहौर जो है उनके चीफ जस्टिस साहब जो उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत दी है इलेक्शन कमीशन साहब को कि आप जो मेरा हुक्म है, जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसको आप जो फॉलो करेंगे और जो जजेस के नाम उन्होंने दिए थे उन जजेस के तैनाती के नोटिफिकेशन आप जारी करेंगे, वरना फिर कानून और आइन के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये चंद एक चीज़ें जो मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है।